क्या किसी गैर मुल्की को जिसके पास पाकिस्तान की शहरियत नहीं है, पाकिस्तान में आकर सियासी मामलात में दखल देने की और यहाँ कोई एहतजाजी सियासत करने की इजाज़त होनी चाहिए? वो चाहे इमरान खान के बेटे हों, गैर मुल्की है। लेकिन अगर उनके पास बरतानवी पासपोर्ट है और वो बरतानवी शहरी हैं और उनके पास पाकिस्तान की शहरियत नहीं है, तो कोई वीज़ा लेके पाकिस्तान में आकर ना तो सियासत कर सकता है, ना कोई एहतजाजी सियासत की क़यादत कर सकता है। वो जो बच्चे बाहर रहते हैं, उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, इनके पास तो पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं है, पाकिस्तान की शनाख्त नहीं है। ये तो दोहरी शहरियत में भी पाकिस्तान की शहरियत नहीं रखी इन्होंने आज तक बालग होके। इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान में आकर तहरीक चलाने की इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं, ये एक सवाल आजकल बहुत ज़ेर बहस है और हमारे बहुत सारे दोस्त इसका अपना सियासी तजिया कर रहे हैं, सियासी जवाब दे रहे हैं। मेरे नज़दीक ये कोई सियासी सवाल नहीं है, ये एक कानूनी और आईनी सवाल है। क्या किसी गैर मुल्की को जिसके पास पाकिस्तान की शहरियत नहीं है, पाकिस्तान में आकर सियासी मामलात में दखल देने की और यहाँ कोई एहतजाजी सियासत करने की इजाज़त होनी चाहिए? क्या कल कोई अमेरिका का शहरी उठकर पाकिस्तान में आकर एहतजाज करना चाहे तो हम उसको इजाज़त देंगे? क्या कल कोई किसी और मुल्क का शहरी पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करना चाहे, यहाँ कोई एहतजाजी सियासत करना चाहे, यहाँ कोई सियासी जमात बनाना चाहे, किसी सियासी जमात की क़यादत करना चाहे, तो क्या हम इजाज़त देंगे? हम किसी गैर मुल्की को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दे सकते। वो चाहे इमरान खान के बेटे हों, गैर मुल्की है। अगर इमरान खान के बेटे पाकिस्तान की शहरियत ले लेते हैं, तो बतौर पाकिस्तान के शहरी वो पाकिस्तान की सियासत में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास बरतानवी पासपोर्ट है और वो बरतानवी शहरी हैं और उनके पास पाकिस्तान की शहरियत नहीं है, तो कोई वीज़ा लेके पाकिस्तान में आकर ना तो सियासत कर सकता है, ना कोई एहतजाजी सियासत की क़यादत कर सकता है, ना सियासी मामलात में मुदाखलत कर सकता है। इस मामले में पाकिस्तान का आइन और कानून बिल्कुल वाज़ेह है। लिहाज़ा मेरे जो दोस्त इसमें ये कहेंगे कोई इमरान खान के बेटों को इस्तिस्ना हासिल नहीं हो सकता कि चूँकि इमरान खान के बेटे गैर मुल्की भी हों, तो आप उनको पाकिस्तान में सियासत की इजाज़त देंगे क्योंकि वो इमरान खान के बेटे हैं। लिहाज़ा गैर मुल्की होने के बावजूद उनके पास पाकिस्तान की शहरियत ना भी हो, ये तो सबसे बड़ा जुर्म है कि आप इमरान खान के बेटे हैं और आप पाकिस्तानी नहीं हैं। इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है कि आपका बाप पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है और आप पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, आपने किसी और मुल्क के दूसरे मुल्क के शहरी हैं, तो ये तो बिल्कुल उससे ज़्यादा बड़ा जुर्म है ना। इस पर तो हम पहले बाकियों को कहते हैं कि आपके बच्चे बाहर सेटल हैं। चलो जी, उनके बच्चों के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट तो है। वो जो बच्चे बाहर रहते हैं उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, इनके पास तो पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं है, पाकिस्तान की शनाख्त नहीं है। ये तो दोहरी शहरियत में भी पाकिस्तान की शहरियत नहीं रखी इन्होंने आज तक बालग होके, कोई नाइकॉप नहीं बनवाया, कुछ नहीं किया, तो फिर ये पाकिस्तान की सियासत में कैसे हिस्सा ले सकते हैं? मुझे नहीं समझ आती पाकिस्तान के कौन से आइन और कौन से कानून के तहत इनको किसी गैर मुल्की को पाकिस्तान के अंदर सियासी मामलात में मुदाखलत। इस तरह तो कल को कोई अमरीकी उठ के आ जाएगा, कोई इसराइली उठ के आ जाएगा, कोई यहूदी आ जाएगा, कोई अरबी आ जाएगा, कोई हिंदुस्तानी आ जाएगा, आकर कहेगा मैंने यहाँ सियासत करनी है, मैं तो जनाब मेरा राइट है यहाँ सियासत करना है, ये कोई खालाजीदा वेड़ा है। मेरा मतलब है जो मर्जी आकर सियासत कर ले, हम इसकी कैसे इजाजत दे सकते हैं? तो ये एक कानूनी आईनी मसला है, इसमें कोई मेरा मतलब है सियासत वाली बात नहीं है। वो पाकिस्तान के शहरी हैं, उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, वो आएँ सियासत करें, सियासत उनका हक है। उनके पास पाकिस्तान की शहरियत नहीं है, उनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड नहीं है, वो किसी और मुल्क के शहरी हैं, वो चाहे इमरान खान के बेटे हैं या कोई और हैं, उन्हें पाकिस्तान में सियासत की इजाज़त नहीं हो सकती, उन्हें कोई एहतजाजी तहरीक चलाने की इजाज़त नहीं हो सकती। वो आएँगे तो पाकिस्तान का कानून तोड़ेंगे, जब वो पाकिस्तान का कानून तोड़ेंगे, तो जो एक गैर मुल्की जब पाकिस्तान का कानून तोड़े, तो उसके साथ जो सलूक होता है, वो उनके साथ होगा। गैर मुल्कियों के ऊपर पाकिस्तान का कानून उन्हें सिर्फ कौंसलर रसाई हासिल होती है, बाकी अदालत में ट्रायल सजाएं बिल्कुल वैसे ही है जैसे आम पाकिस्तानी को होंगी। कोई ऐसा थोड़ी है कि गैर मुल्कियों को यहाँ पाकिस्तान में कानून तोड़ने की बहुत ज्यादा इजाजत है और पाकिस्तानियों को इजाजत नहीं है। इसलिए मेरा ख्याल है ना उन्हें कोई इस्तिस्ना हासिल है और ना उन्हें एहतजाज की इजाजत है। ये दोनों बातें बहुत क्लियर हैं, इसमें कोई सियासी बहस करने वाली बात नहीं है। आइन और कानून में बिल्कुल क्लियर है कि गैर मुल्कियों को ये इजाजत हासिल नहीं है। ऐसे तो हर मुल्क से कोई ना कोई बंदा उठे और यहाँ आके हो जाए।
अब जहाँ तक ये बात है कि क्या इमरान खान अपनी बहनों से और पार्टी क़यादत से इत्तेमाद खो चुके हैं जो बेटों को ला रही हैं, मेरे ख्याल में ये बात ठीक है कि हलीमा खान की परफॉर्मेंस भी बहुत बुरी है, वो पार्टी को तकसीम कर गई हैं। पार्टी की अपनी जो क़यादत है वो भी पार्टी को तकसीम कर गई है। इस वक़्त इमरान खान को नज़र आ रहा है कि उनकी पार्टी तकसीम है, धड़ों में है, कोई हलीमा खान को नहीं मानता, कोई बैरिस्टर गौहर को नहीं मानता, कोई सलमान अकरम राजा को नहीं मानता, कोई गंडापुर को गद्दार कहता है, कोई बैरिस्टर सैफ को गद्दार कहता है, कोई अली मोहम्मद खान को गद्दार कहता है, कोई असद कैसर को कॉम्प्रोमाइज़ कहता है, कोई बैरिस्टर अली जफर को कॉम्प्रोमाइज़ कहता है। तो हर कोई एक दूसरे पर गद्दारी और कॉम्प्रोमाइज़ होने के इल्ज़ामात लगाते हैं। तो पार्टी जो है वो आपस में गुत्थम गुत्था है, एक दूसरे को चोर चोर कह रही है। तो उसमें शायद ये किसी ने सोचा कि अगर उसके बच्चे आ जाएं तो बेटों के आगे सारे मुत्तहिद हो जाएं, क्योंकि हलीमा खान पार्टी को इकट्ठा करने की बजाय तकसीम का बायस है अपने रवैये और अपने बिहेवियर की वजह से। गंडापुर सीएम होते हुए पार्टी को इकट्ठा करने की बजाय तकसीम का बायस है अपनी जुबान, अपनी गुफ्तगू, अपने रवैये की वजह से। बैरिस्टर गौहर पार्टी को तकसीम करने की बजाय इकट्ठा करने की बजाय तकसीम का बायस है अपनी कमजोर सियासी वो पर्सनैलिटी की वजह से। सलमान अकरम राजा नॉन पॉलिटिकल बिहेवियर की वजह से सियासी तकसीम पैदा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो ठीक है कि पार्टी किसी पोजीशन में नहीं है, पार्टी कॉम्प्रोमाइज है, ऐसे में किधर देखें, उन्होंने कहा चलो पुत्र ही ले आते हैं, लेकिन बेटों को पहले पाकिस्तानी शहरियत दिलानी पड़ेगी ना लाने के लिए। बेटे को बरतानवी शहरी होकर तो यहाँ नहीं सियासत कर सकते। सदर और वजीर आजम और फील्ड मार्शल के खिलाफ गलत खबरें, ये तो इस पर क्या होना चाहिए। अब सूरत हाल ये है कि मैं आज इनके यूट्यूब बंद किए जाएं तो फिर वो भी कहते हैं आज़ादी इजहार पर मामला है, लेकिन अगर ये गलत खबरें दें तो कहते हैं जी अदालत में जाके साबित करें। अब क्या हुकूमत हर एक पर केस करे? गलत खबर की पाकिस्तान में कोई सजा नहीं है, ये बात हमें मानना पड़ेगा कि गलत खबर की पाकिस्तान में कोई सजा नहीं है। इस मुल्क में आप जितनी मर्जी गलत खबर दें, इसकी कोई सजा नहीं है। पाकिस्तान के कानून में ये हुक्म है। पाकिस्तान की अदालतें गलत खबर को कोई जुर्म नहीं समझती हैं। पाकिस्तान की अदालतें गलत खबर को कोई काबिल दस्तअंदाजी नहीं समझती हैं। लिहाजा हम थंबनेल और ऐसी ऐसी खबरें देखते हैं जिन पर कोई बात नहीं हो सकती। तो ये भी एक ऐसी कि सदर इस्तीफा दे रहे हैं, ये कुछ हैं। अब कहीं ना कहीं तो जवाबदेह होना चाहिए जिन्होंने ये खबर दी है, क्योंकि अगर खबर गलत है, अब ये तो नहीं हो सकता वो कहें जी 5 साल इंतजार करें, 5 साल में किसी भी वक्त जो है इस्तीफा दे देंगे, वो अपनी मुद्दत पूरी करके घर चले जाएं, हम इनकी खबर का इंतजार करते नहीं। ये खबरें की कोई टाइमलाइन नहीं है, इस्तीफा दे देंगे कब तक? वो कहेंगे जी इंतजार करें, मेरी खबर अभी कंफर्म हो रही है, उसमें लिखा हुआ था, तो कई साल बाद भी इस्तीफा दे सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि गलत खबर की पाकिस्तान में कोई सजा नहीं है। पाकिस्तान के सहाफती इदारों को, बड़े सहाफ़ियों को और कानून और पार्लिमान को मिलकर कम से कम गलत खबर की सजा का जरूर कानून बनाना चाहिए, चाहे सहाफियों की मर्जी से बनाएं, क्योंकि बहरहाल गलत खबर के साथ माशरा नहीं चल सकता।